जय गंगा मैया। सबसे पहले आप गंगा मैया के दर्शन करें। बहुत सुंदर दर्शन है आज के। और देखो जल जो पूरी तरह जो मटमैला जल है इस समय, क्योंकि पीछे जो पर्वत श्रृंखला है पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर बारिश हो रही है, तो हरिद्वार में जो गंगा जल बिल्कुल मटमैला आ रहा है। और इधर देखो सामने जो देख रहे हैं आप, तो ये है कुशावर्त घाट हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का एक प्रसिद्ध घाट है। और यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि पिंडदान तर्पण वगैरह के जो कार्य हैं वो यहाँ पर संपन्न होते हैं। और मैं इस समय खड़ा हूँ हाथी पुल पर, जो हरिद्वार का प्रसिद्ध हाथी पुल है। मैं यहाँ से लेकर के चलूँगा हर की पौड़ी की तरफ को, और सारे के सारे जो दृश्य है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप जो मेरे साथ बने रहिएगा। और यहाँ से सीधे जाएंगे अंदर के लिए, हरिद्वार के लिए चले जाएंगे जो आगे जा करके। और ऊपर जो ये आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये सामने जो मंदिर है ये है माता मनसा देवी का मंदिर, जो कि सिद्ध पीठ है। तो आप यहाँ पर भी दर्शन करके आए माता रानी के। और अभी जो सावन का महीना लगने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन कांवड़ यात्रा जो शुरू हो चुकी है। काफ़ी श्रद्धालु जो जल लेकर के जा रहे हैं, जो खुले हैं। और आज कुछ मौसम जो कई दिन के बाद थोड़ा ठीक हुआ है। तो आप अगर ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार आते हैं तो आप जो वहाँ से रिक्शा वगैरह पकड़ कर जो हर की पौड़ी के लिए आ सकते हैं। और अगर आप निजी वाहन से आते हैं तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है, वहाँ पर अपना वाहन खड़ा करके हाथी पुल के माध्यम से भी आगे के लिए जा सकते हैं। और चाहे तो आप शिव पुल के माध्यम से हर की पौड़ी की तरफ को निकल जाएंगे। और वैसे तो हरिद्वार में जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं। अभी जो धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। इधर से सीधे जाएंगे तो जो सामने की तरफ आप घाट देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ, तो ये है गऊ घाट हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है। और अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर रहती है। इधर गंगा मैया है साइड में। और अभी जैसे कि पहाड़ी जो क्षेत्र है, पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो उसका जो जल है सारे का सारा वो जो गंगा मैया में आता है, हरिद्वार में जो गंगा जी का है, भागीरथी जी का है, सारे का सारा इकट्ठा होगा। और यहाँ पे जो जल काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। इधर जो देखो ये मार्केट है यहाँ पर गऊ घाट, तो अगर कुछ खरीदारी वगैरह करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें जो हमारी धार्मिक वस्तुएँ होती हैं, जैसे कि तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, शंख है, घड़ियाल है, बहुत सारे आइटम होते हैं, कुछ मूर्ति वगैरह होती हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और इधर देखो यहाँ आगे की तरफ जो अच्छे खासे श्रद्धालु यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये जो गऊ घाट है, यहाँ से आगे जाएंगे तो सीधे जा करके आप पहुँच जाएंगे हर की पौड़ी की तरफ को। और यहाँ पर कुछ भंडारे वगैरह जो चलते रहते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो भंडारे वगैरह कराते हैं गरीब लोगों के लिए, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही अभी जो सावन का महीना लगेगा तो उसके बाद तो भारी भीड़ एक तरह से यहाँ पर उमड़ पड़ेगी। और भारी संख्या में श्रद्धालु जो जल लेने और कांवड़ लेने आएंगे। और एक बार फिर यहाँ पे आप गंगा मैया के दर्शन करें। सामने बिल्कुल जस्ट सामने उधर शिव घाट है, और यहाँ पे जल का वेग देखो, जल की स्थिति देखो आप। ये कुछ सीढ़ी जो बिल्कुल नीचे चल रहा है जल यहाँ पर। यहाँ जो जल है व्यवस्थित तरीके से आता है। तो आप हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। आए गंगा मैया में स्नान करें। और जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सारे का सारा व्यवस्थित रहता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ इधर जो आगे की तरफ चेंजिंग रूम वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो महिलाओं के लिए काफ़ी संख्या में इधर बने हुए हैं घाट के ऊपर। और सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं तो कई सौ वर्ष पुराना प्राचीन पेड़ है, जो कि गऊ घाट पर बना हुआ, मतलब गऊ घाट पर स्थित है। और इसके जस्ट नीचे जो बहुत सारे संत वगैरह यहाँ पर रहते हैं। और अगर हरिद्वार में घूमने की बात करें तो आप माता मनसा देवी मंदिर जाएं। इसके अलावा आप जो माता चंडी देवी मंदिर, जो कि लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर जाएँ, माता रानी के दर्शन करें। और आप जो नज़दीक में ही जो भीमगोड़ा मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ संत वगैरह बैठे हुए हैं, जूम करके दिखाता हूँ। तो इनका धूना जो यहाँ पे जलता रहता है हर साल। एक इनका जो स्थायी निवास है यहाँ पेड़ के नीचे जो है। तो हम बात कर रहे थे भीमगोड़ा मंदिर की, तो नज़दीक में पड़ता है यहाँ से, आप वहाँ पर जाएँ। और आगे जो भारत माता मंदिर है और अन्य जो प्रसिद्ध यहाँ के हरिद्वार के मंदिर है, वहाँ पर आप दर्शन करें। और अगर रुकने की बात करें तो ये सामने जो आप घाट देख रहे हैं, ये है सुभाष घाट हरिद्वार। यहाँ पे आपको काफ़ी होटल धर्मशालाएँ वगैरह मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल जो गंगा मैया के नज़दीक घाट पर रुक सकते हैं। और हर की पौड़ी के आसपास भी काफ़ी होटल धर्मशालाएँ आपको मिल जाएंगी।
और चाहे तो आप अंदर जो मार्केट में या रेलवे स्टेशन के आसपास उधर बहुत सारे होटल धर्मशाला हैं, आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। रूम की जो कोई कमी नहीं है हरिद्वार में। तो आप जो समय निकाल करके जो अगर यहाँ पर रुकते हैं तो गंगा मैया की जो पूजा आरती होती है उसमें ज़रूर हिस्सा लें। तो इधर का सामने का देखो, उधर जो सामने है वो शिव सेतु, बिल्कुल जो सामने, जो कि शिव घाट से और जो हर की पौड़ी के लिए जाता है। और ये वाला जो घाट है, ये है सुभाष घाट है एक बार, जहाँ पर श्रद्धालु उस समय स्नान करेंगे। आगे की तरफ कुछ चेंजिंग रूम वगैरह यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे, जो महिलाओं के लिए स्पेशल जो होते हैं। और ये देखो ठीक ठाक सी भीड़ भाड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की दिख रही है, जो यात्री काफ़ी संख्या में है। और घाट पे आपको कहने वगैरह और सारा प्रसाद और इस तरह की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। देखो उधर और यहाँ से आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं हरिद्वार के बाद, तो यहाँ से ऋषिकेश की दूरी जो लगभग 30 किलोमीटर की पड़ती है। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगह है ऋषिकेश में, आप जाकर के घूम सकते हैं। चाहे तो आप जो नीलकंठ महादेव मंदिर जाएँ, जो कि लगभग 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पर दर्शन करके आएँ भोले बाबा के। और ये जो सामने बिल्कुल सीधे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे यहाँ से जो नाई घाट है आगे उसके लिए। और इधर कुछ ये प्रसाद वगैरह की दुकानें देखो, जो कुछ खुल रही हैं, कुछ अभी जो बंद है। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जो कुछ लॉकर वगैरह की व्यवस्था, तो आप वहाँ पर अपना कीमती सामान भी रख सकते हैं। ये देखो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ श्रद्धालु जो पूछते हैं कि लॉकर वगैरह की सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी। और थोड़ा सा आगे चल के इधर देखो, ये जो सामने बिल्कुल यहाँ से जो नाई घाट स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे नाई लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आगे जाएंगे तो जो है अस्थि प्रवाह घाट है उधर, और अंदर मार्केट के चले जाएंगे जो मोती बाज़ार है यहाँ से, तो वहाँ के लिए जो इधर देखो ये सामने की तरफ कुछ रेस्टोरेंट वगैरह, तो आप नाश्ता पानी भी यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये सामने ये है भागीरथी सेतु हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध ब्रिज है भागीरथी सेतु। और यहाँ से सीधे बिल्कुल जस्ट आगे के लिए जाएंगे तो पहुँच जाएंगे जो हर की पौड़ी की तरफ को। और यहाँ से जो नाई घाट के बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। ये देखो सामने ये है नाई घाट इधर, और ये यहाँ पे जो कितने जो तीव्र वेग के साथ जल आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल सामने घंटाघर है, इधर जो कुछ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, और दोनों तरफ जो आगे की तरफ देखो अच्छे खासे श्रद्धालु हैं यहाँ पे जो कि स्नान कर रहे हैं। जल अभी कम है यहाँ, बहुत तेज़ है लेकिन। और उधर जो आप देख रहे हैं वो है बिल्कुल सामने घंटाघर और संजय पुल। और इधर जो सामने की तरफ है ये पुल है, ये है धनुष पुल। और बिल्कुल सामने जो नीलधारा साइड की जो बड़ी वाली धारा आती है उधर से, वो है। तो जो हर की पौड़ी से धारा आती है वो आती है जो नाई घाट के लिए। और सामने जो पुल है ये है शिव सेतु, जो हरिद्वार का प्रसिद्ध ब्रिज है शिव सेतु भी। और जैसी कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो जो धनुष पुल है और शिव सेतु है, तो ये सारे के सारे फुल हो जाएंगे। अभी जो कम ही कांवड़ ये निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, चल तो रही हैं कांवड़। और इधर भी देखो अच्छी खासी संख्या में जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और सामने एक बड़ा सा ब्रिज है जो कि बन पड़ा हुआ है। इधर की धारा में भी जो बहुत तेज है, काफ़ी ऊपर तक जो जल बह रहा है। आप जो पुल है उसके नज़दीक से निकल रहा है। इधर देखो सामने थोड़ा सा ही गैप है। आगे तक जहाँ तक नज़र जा रही है, जल्दी जल्दी तो मौसम जो बढ़िया हो रखा है। और इस समय आप आराम से हरिद्वार आए और गंगा मैया स्नान जल ले जाना चाहते हैं तो जल्दी लेकर के जा सकते हैं। कांवड़ वाले वो आ ही रहे हैं श्रद्धालु। और इधर जो बिल्कुल सामने देखो हम यहाँ पर पहुँच गए नाई घाट के नज़दीक। और यहाँ नज़दीक से देखो धीरे धीरे जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। और अभी जो वीकेंड आने वाला तो बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी।
ये देखो इधर सामने बिल्कुल बहुत तेज़ जल चलता है घाट पे। जो इस वाले घाट पे जल बहुत तेज़ रहता है, देखो कितनी ऊँची ऊँची जल लहरें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही आपको स्नान करना है, क्योंकि अगर लापरवाही होती तो आप सीधे जो आगे जाएंगे। तो इसलिए रेलिंग के अंदर ही जो यहाँ पर स्नान करें। और आगे है ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार। तो अगर घाटों की बात करें तो हरिद्वार के जो प्रसिद्ध घाट हैं उसमें सबसे नंबर 1 तो ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार है। उसके बाद जो आप कहीं पे भी स्नान कर सकते हैं, नाई घाट है, और आपका शिव घाट, गौ घाट, विष्णु घाट, सुभाष घाट, और आगे जाएंगे तो महर्षि केतेश्वर घाट है, कांगड़ा घाट है, बहुत सारे घाट हैं। और यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में देखो श्रद्धालु। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को जो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और मैं पहुंच चुका हूँ इस समय देखो धनुष पुल के नीचे। इधर जो सामने की तरफ कुछ ब्रिज वगैरह आप देख रहे हैं, तो ये कुंभ के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और जैसे ही अभी तो इधर काफ़ी चेंजिंग रूम वगैरह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने बिल्कुल जो घंटाघर है, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घंटाघर है, हर की पौड़ी पर स्थित है। ये मालवीय द्वीप है ये सारा। और इधर जो देखो सामने की तरफ काफ़ी श्रद्धालु इधर से आ रहे हैं। इधर जो ये ब्रिज वगैरह है, इसके ऊपर भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर बीच में भी अच्छे खास श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पे भी जल दिखाई दे रहा है। तो जल जो ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि पीछे बारिश हो रही है, तो इसलिए अच्छा खासा जल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इधर देखो ऊपर तक। और जैसे ही जो बारिश का टाइम ख़त्म होगा तो युद्ध स्तर पर जो कुंभ का काम शुरू हो जाएगा। 2027 में हरिद्वार कुंभ मेला लगने जा रहा है। और ये धारा का जो दृश्य देखोगे, ये वाला जो ब्रिज है तो ऐसा लग रहा है जैसे टच करके चल रहा हो। सामने उधर जाएंगे तो VIP घाट है। और ये देखो इधर जो सामने, ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर उसके ब्रिज के जो ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि खतरनाक काम है, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और ये कुछ कैन वगैरह यहाँ पे बिक रही हैं। तो एक चीज़ ये देखो, कांवड़ भी बहुत सारी यहाँ पे जो तैयार हो रही है, कलश रखे हुए हैं। तो भोले कांवड़ तैयार कर रहे हैं, और कुछ कांवड़ जो तैयार भी हैं, जो कि जल भरने की तैयारी, जल भर के उठाने की तैयारी है। तो देखो यहाँ पे कुछ जो श्रद्धालु जल लेकर के चल दिए। जय भोले की, हर हर महादेव। और इधर जो है सामने ये है महिला घाट। और बिल्कुल सीधे जाएंगे तो जो पंथी ब्रिज है उसके माध्यम से आप पंथी पार्किंग के लिए चले जाएंगे। और जैसे ही जैसे अभी जो आगे का टाइम आ रहा है, सावन महीना आने वाला है, तो पंथी पार्किंग में भी भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा डीजे वगैरह जो आते हैं वो सारे के सारे वहीं पर खड़े होते हैं। तो पंथी पार्किंग में बड़े वाहन। और सामने है महिला घाट हरिद्वार। और ये जो है ये है अमृतकुंड का क्षेत्र, यानी कि जो ब्रह्मकुंड है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु स्नान करते हैं, क्योंकि हरिद्वार का जो सबसे पवित्र घाट है वो यही है, जो अमृतकुंड का क्षेत्र यानी कि ब्रह्मकुंड का। और इधर देखो सामने खाली सही है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो धीरे धीरे श्रद्धालु जो कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर रहता है। जैसे खास अवसर होते हैं, एकादशी हुई, अमावस्या हुई, पूर्णिमा हुई, तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पर। सारे का सारा जो एक घाट है फुल हो जाता है। और जो खास अवसर होते हैं, जैसे कुंभ वगैरह लगेगा, तो यहाँ पर जो पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ यहाँ पर होने वाली है। अभी कांवड़ यात्रा चलेगी तो भी सारे का सारा घाट फुल हो जाएगा। आपको जो पैर रखने की जो जगह नहीं मिलने वाली, इतनी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। और यहीं पर गंगा मैया की भव्य आरती होती है ब्रह्मकुंड घाट पर। तो आप उसमें ज़रूर हिस्सा लें। इसमें लाखों श्रद्धालु जो प्रतिदिन आते हैं गंगा मैया की आरती में हिस्सा लेने के लिए। ये देखो चारों तरफ का व्यू देखो आप यहाँ का। जल जो एकदम मटमैला है, क्योंकि पीछे बारिश हो रही है। और अभी तक तो यहाँ पे बारिश ही हो रही थी, तो पीछे से जो जल आता तो उसकी वजह से जल जो मटमैला हो जाता। और उधर जो है ये बड़ी वाली धारा, नीलधारा साइड की थोड़ा आगे के लिए चलते हैं घाट के नज़दीक। तो थोड़ी टेंशन ही रहती है, बच्चे जो बड़े यहाँ पर स्नान करते हैं, तो महिलाएं वगैरह रहती हैं, इसलिए घाट पर थोड़ा जाना सुरक्षित नहीं होता। लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं बीच धारा में, वहाँ पर जो गंगा मैया की
और ये जो इधर है ये सामने VIP घाट है। और वहाँ पे जस्ट पीछे जो भोले बाबा की 108 फीट ऊँची जो बहुत सुंदर प्रतिमा है जो कि स्वामी विवेकानंद पार्क है वहाँ पे। और ये ब्रिज है जो कि मेन रोड पे है जो देहरादून ऋषिकेश के लिए गया। और जल का वेग देखो आप यहाँ पर जल जो बहुत ऊपर है। और गंगा मैया के एक बार फिर से बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पे। देखो सामने। और इधर जो ब्रिज देख रहे हैं ये पंतद्वीप ब्रिज जो सीधे आगे पहुँच जाएंगे पंतद्वीप घाट है उधर। और श्रद्धालु यहाँ पे भी देखो अच्छे खासे हैं जो कि स्नान करते हैं। तो यानी कि सभी घाटों पर आपको श्रद्धालु मिलने वाले हैं ठीक ठाक सी संख्या में।